हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी वीडियो जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको 3D श्रेणी का करा दिया है और 4D श्रेणी का कराते हैं। आज हम कराएंगे आपको 5D श्रेणी। कोशिश करेंगे 6D श्रेणी भी कराने की। 5D श्रेणी। 5D श्रेणी में सबसे पहला तत्व है आपका लेंथेना। और इसकी ट्रिक क्या थी, हमने आपसे बताई थी। ला, हफ्ता, वरना, रे, उससे, इधर, पिटाई और होगी। ला, हफ्ता, वरना, रे, उससे, पिटाई, इधर और होगी। सबसे पहला तत्व है लैंथेनम और इसका परमाणु क्रमांक है 57। इसके बाद 57 के बाद 58 नहीं आएगा। फिर हमारे पास क्या है भाई, 72। सॉरी, एक ही मार्कर से यूज करती हूँ। 72, ये 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और लास्ट 80। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमने जो एक छोटा सा जो है हमारा टॉपिक पहले 3D और 4D का रिपीट कीजिए। 3D में हमने जो नोबल गैस ली थी वो हमारी आर्गन थी। 4D में हमने जो नोबल गैस ली थी क्रिप्टॉन थी। और आज हमारी जो नोबल गैस है वो कौन है भाई, जिनोन। जिनोन का परमाणु क्रमांक 54 होता है। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, 54 के अकॉर्डिंग। अब 54 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके देखिएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 और 5p6। तो यहाँ तक हमारा जो है किसके अकॉर्डिंग चलेगा, 5f तक, 5p6 के अकॉर्डिंग। 4d के बाद आता है 4f, 5p के बाद आता है 5d और उसके बाद आता है 6s। यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 54 पूरा हो चुका है। 54 के बाद जो है 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे भाई, s में। ये मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, आपने देख ही लिया होगा ये तो कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक शुरू करवाया हुआ है। 54 के बाद किस में आएंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन s में, 55, 56 और एक यहाँ पर 57। उसके बाद देखिए 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 71 तक जो तत्व हैं वो हमारे एक्स ब्लॉक में है। इसलिए 57 के बाद कौन आया हमारा, 72। और 72 आने की वजह से जो है पहले तो सेम किसके अकॉर्डिंग चलेगा, जिनोन के अकॉर्डिंग ही। लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन 4f में होंगे। 4f में पूरे 14 होंगे। फिर आप 6s में वही 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे भाई, d में, 5d2। सेम यहाँ पर भी जिनोन 4f में 14, 5d, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ जाएंगे, d में। फिर एज इट इज जिनोन 4f, 14, 5d4, 6s2। जिनोन 4f, 14, 5d5, 6s2। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है जिनोन 4f14, ये रब कर दूं भाई, यहाँ से रब कर दिया हमने। और ये आपका 5d6, 6s2। नेक्स्ट है जिनोन 4f14, 5d7, 6s2। अब आ जाता है भाई हमारा अपवाद, प्लेटिनम और गोल्ड। ये दोनों के दोनों अपवाद है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हाफ बाउ के नियम के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होता है। फिर कैसे, सेम जिनोन 4f में पूरे 14, 5d, अब 6s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे भैया आपके, d में। सेम ऐसे ही गोल्ड में है, प्लेटिनम और गोल्ड दोनों के दोनों आपके अपवादित हैं। 4f14, 5d10 और 6s1। Hg मरकरी, मरकरी जो है आपको पता है कि ठोस है, लेकिन जो है वो सॉरी धातु है, लेकिन धातु होते हुए ये ठोस नहीं है। ये द्रव अवस्था में होती है, कमरे के ताप पर भी और कमरे के ताप के बाहर भी।
तो इसलिए जो है ये तो पहले भी अपवादित है कि इसे जो है धातु में रखा गया है जबकि ये ठोस नहीं है। तो 4F14 5D10 6S2। तो यहाँ पर जो है हमारा केवल इस श्रेणी में कौन है भाई, प्लेटिनम और गोल्ड, ये दोनों के दोनों हमारे किस में आएंगे, अपवाद में। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस में ना प्रवेश करके पहले किस में प्रवेश करेगा, डी में, उसके बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा। यहाँ जो प्लेटिनम है उसका डी और एस दोनों के दोनों क्या होंगे, अर्धपूर्ण। लेकिन गोल्ड में क्या है कि इसका डी उपकोष भरने की वजह से इसका एस उपकोष क्या हो गया, अर्धपूर्ण हो चुका है। तो डी को भरने के चक्कर में एस का एक इलेक्ट्रॉन किसमें लाया गया है, इसमें डी में। क्योंकि हमने आपसे बताया कि 5D और 6S उपकोषों में कोई अंतर नहीं होता, और अंतर न होने की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो सकते हैं, अदल बदल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 4F में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरे,